हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक हैं। तो मैं अपना सीटेट से रिलेटिव जो भी जानकारी होती है वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद या सीटेट आपने पास कर लिया तो उसके बाद हम कौन सी भर्ती के लिए एलिजिबल है और कौन सी भर्ती के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम एलिजिबल हैं। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग देखना, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीटेट क्लियर कर लिया है तो आपके लिए बहुत सारे मौके आएंगे आगे। और क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम अभी हो रहा है, एक दो शिफ्ट बची हुई हैं, तो 7 फरवरी तक ये लास्ट है जो ख़त्म हो जाएगा सीटेट एग्ज़ाम। और जिनका री एग्ज़ाम है तो 2 शिफ्ट में वो भी अभी हो ही जाएगा। तो अब आगे का ये है कि सीटेट तो हमने दे लिया, लेकिन आगे का रास्ता हमारा क्या होना चाहिए और हम क्या करें, अब ये सब डाउट हमारे अंदर होता है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मन में यही डाउट होता है कि हमने सीटेट तो क्लियर कर लिया है, लेकिन हम आगे किस चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ जगह, कौन सी जगह सीटेट मांगा जा रहा है और हमें क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल लेवल पे होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसमें ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप जहाँ भी कोई भी स्टेट में अगर आप भर्ती निकलती है तो उसके लिए आप टीचर बनने के लिए जो आपका एक सीडी है वो पार हो जाती है और आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बिना सीटेट के हैं कई स्टेट हैं जिनमें आपको टीचर बनने का मौका ही नहीं मिलता जब तक सीटेट क्लियर आपका ना हो जाए। तो आपको बता दूं कि वैसे तो सीटेट हर स्टेट में काम आता है, क्योंकि सबसे बड़ा है ये एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल का है एग्ज़ाम है। तो ये हर स्टेट में काम आता है, लेकिन कोई मतलब कुछ स्टेट हैं जिनमें वो खुद का अपना अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं। तो जैसे राजस्थान में रिट वगैरह लेते हैं, मतलब अगर आपको रिट आपका पास है तो उसके बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो हरियाणा में स्टेट वगैरह है। तो इस तरीके से कुछ स्टेट हैं जिनमें उनका अलग से एग्ज़ाम होता है, लेकिन अधिकतर स्टेटों में क्या होता है कि अगर आप सीटेट भी क्वालिफाइंग हो तो वहाँ की जो भी टीचर भर्तियाँ निकलती है आप उसमें अपना फॉर्म भर सकते हो और उस पद के लिए, उस पद को आप पा सकते हो। टीचर का जो भी अध्यापक बनने का मौका है वो आप ले सकते हो। तो वो बता दो। और सबसे बड़ा सीटेट का फ़ायदा होता है हमें केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में। तो क्या है कि केवीएस में भी अगर आपका सीटेट क्लियर है तो ही आप टीचर बन सकते हो, वगरना आप टीचर नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब तक आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाओगे आप आगे का जो भी आपका लक्ष्य है वो नहीं पा पाओगे, क्योंकि बिना सीटेट के आप अध्यापक बन ही नहीं सकते। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है और आप लोगों को पता है कि मेरा सीटेट क्लियर है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और एक सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग चाहते हैं कि मुझे मेरे स्टेट में ही जॉब लेनी है, टीचर बनना है, यही मुझे पढ़ाना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप जहाँ का भी जाओ, किसी भी स्टेट में अगर आपकी इच्छा हो वहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि फॉर्म आप हर स्टेट के भरिए और अवेयर मतलब आप सचेत रहिए कि कहाँ कहाँ फॉर्म निकल रहे, कौन से स्टेट में टीचर की भर्तियाँ निकल रही हैं। तो आप उसमें अपना फॉर्म फिल कीजिएगा और उनके एग्ज़ाम दें। आप चाहे उसमें नौकरी करें या ना करें, इससे कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा एक तो कि एग्ज़ाम किस लेवल तक के आते हैं टीचर के, हर स्टेट का आपको नॉलेज हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पहली बार कोई एग्ज़ाम देने बैठते हैं कंपटीशन का तो हमें थोड़ी घबराहट भी होने लग जाती है। और पहली बार अगर हम अपना ही स्टेट का देने लग जाते हैं तो उसमें घबराहट की वजह से हमारा थोड़ा ये हो जाता है, एक डर होता है हमारे मन में, वो नहीं निकल पाता है। तो क्या है कि अगर आप अलग अलग स्टेट के दोगे तो आपका डर भी खुल जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे बेफिक्र होकर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस किया है और मैं खुद भी ऐसा ही किया था मैंने। तो मुझे कोई डर ऐसे नहीं है। तो मैं जो चीज़ें फेस करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये लोग आपको करना है। और सबसे बड़ी क्या होता है कि जैसे केवीएस में है तो उसके लिए भी मतलब सीटेट अगर आपका पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। सभी में टीजीटी, पीजीटी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें भी बिना सीटेट के आप एलिजिबल हो, वरना पीआरटी और टीजीटी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्लियर होगा। और ऐसे क्या है कि डीएसएसबी में होता है, डीएसएसबी में भी ये होता है कि पीआरटी और टीजीटी के लिए अगर आपका सीटेट क्वालिफाइंग है तो भी आप दिल्ली में टीचर बनने का जो मौका हो
वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होगा। तो ये चीज़ें हैं जिनमें आप अपना अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या है कि अब इस वेट में मत बैठे रहे कि कहाँ भर्ती निकल रही है और तभी भर्ती निकलेगी उसके बाद ही मैं अपनी तैयारी करूँगा या करूँगी। तो आप मत सोचिए, आप अभी से अपना पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अभी आपने सीटेट दिया है और अब सीटेट दिया है तो आपकी पढ़ाई है जो रेगुलर चल रही है। और अभी से अगर आप आगे का भी तैयारी करने लग जाओगे तो क्या है कि सिलेबस इसके अकॉर्डिंग ही आता है, थोड़ा हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी रूटीन में लगे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे की, जहाँ भी भर्तियाँ निकलेंगी तो आप अपना अच्छे से अपना पहले अटेम्प्ट में ही अपनी मतलब नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को, या नौकरी पा सकते हो आप लोग। क्योंकि इधर उधर टाइम भटकाने से या इधर उधर घूमने से हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना पढ़ाई में भी अपना रूटीन बनाए रखें और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम भी फ़िलहाल हो रहा है और आगे भी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में डीएसएसबी की वैकेंसियाँ आने वाली है। ये तो पक्का है कि अगले मंथ या कभी भी आ सकती है, पर डीएसएसबी अभी बहुत सारी भर्तियाँ निकालेंगे। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए, तो हमें अभी से ही अपनी इन तैयारी में लग जाना है। क्योंकि डीएसएसबी का पेपर भी क्या है कि और एग्ज़ाम के लेवल थोड़ा हार्ड आता है, और स्टेट में जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं टीचर के उनसे थोड़ा हार्ड आता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पढ़ना होगा। अगर हम नोटिफिकेशन के वेट में बैठे रहेंगे कि ये जब फॉर्म निकलेगा तभी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। क्योंकि उस टाइम एक तो टाइम कम रहता है और इतना सिलेबस हो जाता है कि हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। और पीआरटी में तो क्या है कि पेडागोजी आता है आपका 100 नंबर का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने सिलेबस देखा होगा तो या देख लेना। क्योंकि उसमें 100 नंबर का जो पेडागोजी आता है, पेडागोजी सीटेट में आती है। तो अगर आप लोग अभी से उनकी तैयारी करने लग जाओगे तो आप सोच के देखो कि जब तक एग्ज़ाम होगा तो आपकी कितनी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आप अभी से अपनी तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर हमें क्या है कि अब पहली बार में अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा, जितना जल्दी हो हम अपना नौकरी ले लें, टीचर बन जाए। क्योंकि टाइम है जो बाद में आगे बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, क्या पता आगे क्या हो क्या नहीं हो। तो आपको यही सोच के चलना है कि मुझे इस बार ही अपना करना है। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई लग जाइए। आपका एग्ज़ाम भी हो गया है और वैसे सीटेट का रिजल्ट मार्च तक आप लोगों तक देखने को मिल ही जाएगा। उसमें आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कितने मतलब कैसे क्या रहा कैसे नहीं रहा। तो आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से कीजिए। क्योंकि हाँ, हर स्टेट में जैसे यूपी में होता है तो आपको यूपी टेट में नहीं दोगे तो भी आप, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप वहाँ पे भी अपनी मतलब टीचर के लिए आप एलिजिबल हो, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो और टीचर बन सकते हो। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीटेट अगर आप लोगों ने क्लियर कर रहा है तो आप लोगों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता है। तो आप अभी से अपनी तैयारी कीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि टाइम मन नहीं गंवाना है हम लोगों को। तो यही है। तो एक क्या होता है कि हमें मन में डाउट होता है कि क्या सीटेट में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमारे अगर एक सीटेट में 130 नंबर है और या कोई बोलता है कि मेरे तो 90 है 95 है ऐसे कुछ है, तो इसका क्या मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या आगे एग्जाम में। तो मैं बता दूं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने ही किया है कि सीटेट के नंबर अभी काउंट किए जाएंगे। लेकिन और स्टेट में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और डीएसएस भी केवीएस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सीटेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। कोई भी नहीं पूछेगा आप लोगों को कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बस इतना है कि आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, आप लोगों के 90+ मार्क्स हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस टेंशन को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा। इससे क्या है कि हम आगे का भी कुछ नहीं देख पाते और इसी सोच में हम मार्च तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 1-1.5 महीने का टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। अगर आप लोगों को पता है कि मैंने अच्छा किया है, मेरे 90+ मार्क्स आ सकते हैं और मैं सीटेट क्लियर मेरा हो जाएगा, वो तो आप लोगों को खुद को अगर एग्ज़ाम दिया तो इतना कॉन्फिडेंस तो आप लोगों के अंदर हो गई। तो ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप लोग, क्योंकि इससे हमारा दिमाग ही ख़राब होगा और हम डीमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। तो इससे सोचते सोचते जब एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा तो पता चलता है ऐसा, और वैसे इधर नौकरी भी निकल जाएगी, भर्तियाँ निकाल दी जाएंगी। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है और अपनी पढ़ाई में अभी से लग जाना है। और मतलब सचेत रहना है कि कहाँ क्या भर्ती निकल रही है और कैसी निकल रही है।
और किस तरीके से आप अपनी स्टडी करें और कैसे अपना टाइम टेबल वगैरह बना के आप स्टडी कैसे भी करो, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ एलिजिबल हूँ, कहाँ कहाँ नहीं हूँ, वो आपको खुद को पता होगा कौन सी स्टेट में मैं दे सकता हूँ। तो मैंने वो आप लोगों को बता दिया कि ऐसे आपको सीटेट पास करने के बाद ये मौका आप लोगों को मिलेगा। तो आप हर चीज़ के लिए जो भी हो, आप पीआरटी टीजीटी, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से के लिए करना चाहते हो। तो आप अपना वो कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारे जैसे भाई बहन हैं जिनको डाउट है और तो उनका डाउट भी दूर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।